मेरा नाम है सागर राठौर और हम लाए हैं अपने साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट, नेहा एंड अर्चना जी। Hello, Pastor ma'am. Hello, Sagar sir. Thank you and Aafid forever. And thanks so much for inviting us. मैं नेहा मलिक and Archana Kumari. We are really happy to be. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज हम थोड़ा एक्साइटेड कॉन्वर्सेशन करेंगे। वी मेक श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो। आप लोगों को पहली बात तो आप लोगों को 10 साल से ऊपर हो गया है मैदान में और आखिर खुद 13 साल का है, तो इतना लंबा सफर है कि 10 साल को डिफाइन करो आप इन अ वर्ड। पहली बात कि आखिर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना या अपने उस 10 साल के एक्सपीरियंस को एक वर्ड में तो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारी यादें, बहुत सारा सीखना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम एक शब्द में नहीं, मतलब अगर हम बोलने बैठे तो बहुत सारी बातें हैं और लिखते बैठे तो बहुत सारे पन्ने भर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपके के बारे में कुछ भी इतना बोल के रह जाना तो बहुत अच्छा है, वो इतना बहुत नहीं था। आपकी में आने से पहले ऐसा लग रहा था क्या है नहीं है, डांस क्लास है जा रही हूँ करके आ जाऊँ, क्योंकि डांस कहीं ना कहीं मेरा बचपन का शौक था जो कि पूरा नहीं हुआ था। आज आगे में ही ज्वाइन करके मैं डांस का जो भी एक्सपीरियंस रहा है आगे से जुड़ने के बाद रहा था। और जब मैं आखिर में आई मेरा था 2-3 महीने करके चली जाऊँ यहाँ गई और मानसून का जो नेचर रहा हर एक स्टूडेंट के प्रति जो सबको अपना बना के चलते हैं और उनका ये रहता है कुछ सीखो, कुछ यहाँ से लेके जाओ, आए हो तो यहाँ से कुछ सीख के जाओ, कुछ लेके जाओ, ना कि ऐसे। तो ये जो 10 साल 10 से ऊपर साल में आगे और ये जो जर्नी मेरी रही है बहुत ही प्यारा लग रहा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है जिसकी वजह से मुझे यहाँ और रहने वाली है और इतना आगे चलकर आज भी मैं हूँ आगे उनके साथ। अच्छा, ये तो बहुत सही बात है। अच्छा, 10 साल कोई छोटी जर्नी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी जर्नी है। बहुत मतलब ऐसा इंसिडेंट बहुत रहे होंगे, जैसे कोई एम्बैरेसिंग और कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट है जो आपके साथ हुआ है? फनी इंसिडेंट्स तो आपके होते रहते हैं। इवन हिमांशु सर तो मतलब फनी इंसिडेंट्स होने ही है। हंसते हंसते हमारा दुखने लगता है, जबड़ा सब गाल सब दर्द होने लगते हैं, क्योंकि सर के साथ कभी नाइट स्टे होता था पहले, क्योंकि शोध हो रहे कुछ हो रहे तो हम रिहर्सल्स के लिए लिखते थे। कोविड से पहले की बात है और सिर्फ कुछ ना कुछ करके सोने नहीं देते थे किसी को, कभी किसी के फेस पर पाउडर लगा के कुछ कर देना, और उनके लिए तो एम्बैरेसिंग होता था पर हमारे लिए फनी हो जाता था। और एक दो बार ऐसा हुआ स्टार्टिंग में जब आए ना, मुझे समझ नहीं आता था कि इतनी जल्दी स्टेप्स रैप करना, सोचना, मतलब सीखना। तो एक बार एक सर ने मुझे बोला कि अच्छा हम मेरा के लिए ना अल्ट्रा स्लो करते हैं, तो उन्होंने ऐसे ऐसे जब बहुत अल्ट्रा स्लो किया तो मेरे बड़ा एम्बैरेसिंग था। फिर उसके बाद पर हिमांशु सर ने हमेशा मुझे एनकरेज किया, नहीं नहीं आप कर सकते, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मुझे पता ही नहीं लगा तब हम यहाँ तक पहुँचे। मोमेंट तो कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, हमेशा फनी मोमेंट होता रहा। बट मैं जैसे डांस नहीं कर पाती थी कर क्या नेहा कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। तो मेरा बॉडी मूव नहीं करता, वो कहीं से भी आगे ये जैसे मेरा चेस्ट ऐसे आगे हुआ यही करना है डांस, कहीं से आए ये लगा कमर ऐसे ही लग जाना, क्योंकि फिर को लगा कमर ऐसे ही ये हो जाएगा। तो वो सारा फनी मूवमेंट है मेरे लिए, फनी मूवमेंट नहीं कर सकते, सीखने का है, बट वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। फन के साथ हम मतलब सीखते हैं चीजें, तो वो बहुत अच्छा है, तो सीखते गए। तो इनकी ये मतलब मोटिवेट करने का जो काम होगा ये बड़ा अच्छा है। इस वजह से मैं जुड़ी रहती आगे भी भूखे रहे और यहाँ से आगे से इनका प्यारा और टचवुड ये दोस्ती हमेशा ऐसे बनी रहे। ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि मेरा भी सफर आखिर के साथ कुछ ऐसी लाइफ फन है लर्निंग। इसके अलावा एक चीज जो मैं बहुत जानना चाहती हूँ कि 10 साल इज अ बहुत बड़ा टाइम है,
तो एक ऐसी चीज जो आपने सीखी हो अनएक्सपेक्टेडली, मतलब आपको लगा भी ना हो कि डांस क्लास जाके मैं ऐसा कुछ सीख लूंगी, एक लाइफ लेसन जो आपने आकृति कम्युनिटी से सीखा हो, आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लाइफ ने जो सीखा वो एक्चुअली यहीं से सीखा। मैं पहले मेहनती शुरू से थी, पर मुझे लगता था मुझे सोना है तो सोना है, एक क्रेडिट इसमें नहीं जाने दिया मैंने, लेकिन सोना भी है। मतलब वो चीज है ना कि आपको अपना टाइम भी चाहिए, कि आपको उतने घंटे सोने के लिए भी चाहिए, आपको अपना, ठीक है आपका ट्यूशन हो गया, आपने स्कूल में जॉब कराया, पर आखिर में आके जैसे जो हमने सीखा लाइफ में, जो सीखा जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो मेहनत करना, वो दिल से मेहनत करना, टीम वर्क और इतना हार्ड वर्क। मतलब वो जो आजकल इंस्टा पे रील्स आती है ना कि वो आदत लग गई कि 4 घंटे सो के भी पूरा दिन काम कर सकती हूँ या ऐसा, तो वो मैंने यहाँ से सीखा। सब सोचते कि वहाँ से लाती इतनी एनर्जी, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लेती हूँ, स्कूल संभाल लेती हूँ, घर संभाल लेती हूँ, स्टूडियो संभाल आ जाती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। तो वो मैंने सीखा हिमांशु सर से, और हमेशा जो टीम थी क्योंकि मैं ये देखती थी जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, और वो भी तो कुछ ना कुछ करके सारी चीजें करते हुए स्टूडियो पे आए हैं, तो मुझे भी वो टाइम एक्चुअली नापनी को टाइम, क्योंकि मुझे लगता है जो काम करके इंसान खुश होता है वही काम वो करना है, और मैं वो करके खुश होती हूँ। तो ये सब मैंने खुशी और हार्ड वर्क, मेहनत ज्यादा सबसे ज्यादा यहाँ से सीखी। मैं हारना मतलब नहीं है लाइफ में, कोई यहाँ से बड़ा कुछ भी हो जाए। जैसे यहाँ से क्या सीखा, तो मैंने यहाँ से बहुत सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट करना, मेहनत करना, काम करना, हर एक चीज मैनेज करके एक साथ लेडीज को ना ये प्रॉब्लम होती है, पति भी आ जाए, जाने देना है, बच्चे पेरेंट्स को भी देखना, ये सारा चीज मैनेज करके उसके लिए 2 घंटा निकालना बहुत जरूरी है अभी के टाइम में। और यहाँ भी मैंने बोला ये सारा मैनेज करके करेंगे, और बहुत खुशी वाली बात है, तो ये इतना करती है और इनसे मुझे मोटिवेट मिला, जब ये कर सकती है तो मैं, क्योंकि हिमांशु सर का था हमेशा नेहा कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती, उनका ये वर्डिंग हमेशा मेरे से रहा, मैं ये सर नहीं, और ये मेरी इतनी प्यारी जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो वो मैं अपने लाइफ में लाइफ मैनेजमेंट लाइफ के लिए 1 घंटा 2 घंटा निकाली, आखिर में आई। यहाँ आके मुझे इमोशनल अटैचमेंट अगर कभी मैं घर से होती हूँ, नेहा को पता चल जाता था आने क्या हुआ है, जो क्वालिटी होती थी, स्पेशली हिमांशु सर बोलते थे ऐसा कुछ लग गया, आज क्या हुआ है, नेहा को पता मुझे बताए ना बताए, तो इमोशनली ऐसे जुड़ती चली गई ना, जो कभी हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकती, या ससुराल में किसी से नहीं हो सकती, कोई ऐसा मेरी लाइफ में दोस्त नहीं है जिनसे मैं कुछ शेयर कर पाऊँ, ना मायका में मम्मी पापा को रोके छुट्टी नहीं कर सकती, तो वो सारी चीजें यहाँ मुझे मिला जो आप अपना बोलो, तो इमोशनली अटैचमेंट यहाँ मिला, तो मुझे बहुत फैमिलियर एनवायरमेंट ऐसा मिला जैसे हम अपने सिस्टर भाई बहन बैठे हुए हैं, सबके साथ बैठे हैं, उनसे शेयर करते हैं, ये एनवायरमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमेशा कभी भी दुखी होती हूँ तो इनको पता चल जाता है कुछ तो बात है, तो ये सारा मोमेंट यहाँ पे ऐसा हुआ ना, कभी लाइफ में सोची नहीं थे, तो मुझे यहाँ पे ये सब चीज मिलेगा, आखिरी क्या डांस में आता, पर जितना इसके अंदर आती गई है, जितना यहाँ पे इमोशनल गया, मैं जुड़ती चली गई, बस आखिर की हो गया बिल्कुल। ऑफिस जाना, डांस काम करना, घर से आई ये सारा काम करके निकलना, कभी कभी ऐसा होता है हस्बैंड गुस्सा कर जाते हैं, तो घर में कितना देर रहती है, कभी कुछ गाना बजा देंगे तो ये तो घर में रहते ही नहीं है, मैं ही पत्नी और ये पति तो हमेशा आखिर से आगे इसको कुछ नहीं, तो वो आने के लिए परमिशन दिए, ये है लिमिट टाइम दिए आने के लिए, वहाँ से लोग ये वहाँ से है, तो उसको रोके ना कर लेना, बट लिमिटेड फैमिली भी है, बच्चे भी है, वो सारा चीज मैंने। अच्छा, ये तो हो गई 10 साल के आगे की बात है। अगर हम 10 साल पीछे से रिवाइंड करें या कोई टाइम मशीन और हम पीछे जाए, तो अपना पहला दिन का कोई ऐसा इम्पोर्टेंट लेसन या कोई फनी मोमेंट या कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो अभी तक? पहले दिन का तो
एक्सपीरियंस था। मैं आई थी, मुझे डांस का डी भी नहीं आता था। जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो हिमांशु सर बोले बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत अच्छा है। डांस में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही थी, ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बट वो जो मोटिवेशन मिला ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत ही मायने रख रहा था, जो मैं इसको कंटिन्यू करूँ। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी थे, पुराने जितने स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट टीम हो, सब मैंने बहुत अच्छा करा। मुझे पता मैं गंदा कर रही हूँ, वो जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके अंदर से बूस्ट, हाँ बूस्ट में मतलब ये लग रहा था नहीं मैं कर सकती हूँ, गंदा कर रही हूँ, इन लोगों कर सकती हूँ। तो ये मुझे हमेशा से याद रहेगा, वो मोटिवेशन मुझे यहाँ पे मैं तो लड़कियों को ट्यूशन कराती थी, तो वो आइडेंटिटी टाइम चेंज कराती थी। मैम आज ये टाइम रख लो, हमारा ना क्लास है, डांस क्लास के लिए, वो आती थी। एक की तो शादी भी होने वाली है। हाँ जी। तो लगाओ ये कितने पुराने हैं फिर। एक की शादी होने वाली है, सबसे पढ़ती थी। हमेशा ही होने लगा, मुझे बहुत परेशान हो गई। मैंने क्या है तुम्हारे सर ने क्या लगा पड़ेगी, एक मिलना पड़ेगा तुम्हारे सर से, बात करनी पड़ेगी, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती है ऐसे। तो हमने कहा आपको मिलना है ना, सर ने कहा जब किसी फ्रेंड को लाना है, क्लास भी क्लास है उसके लिए, तो आप चलो हमारे साथ। बहुत जिद की मेरे दोनों स्टूडेंट्स से, तब वो बहुत छोटे रहा करते थे, 6 में थे, 8 में। तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ, और मैं सर से भी जरा बात करूँ, बहुत परेशान हो रही थी। तो जब मैं गई स्टूडियो में इंटर किया तो म्यूजिक चला था। अब मुझे डांस करना वैसे भी शुरू से बहुत पसंद था, पर पहले इतना अलाउ नहीं करते थे घर पे। मैंने गई, मैंने इंटर किया, उसके बाद सर से मैंने बात की, मैंने बोला पहले तो मैं मंच को देखी जो कुछ कहना चाह रही थी, सब भूल गई क्या कहना था मुझे। एक होता है पर्सनालिटी, सर का ऑरा ऐसा है। सर ने कहा हाँ जी, मैंने कहा वो सर क्लास प्री क्लास कुछ है, बच्चे लाए हैं मुझे। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, आ जाओ आज क्लास करो, आपका मतलब मेन रीजन क्या है। मैंने कहा सर पहला मेरी बात तो सुनो, मेरा ना अपर बॉडी बढ़ता है, मतलब मेरे पैर थोड़े कम पकड़ते हैं, तो मुझे बॉडी को लेवल करना है। तो हंसने लगे, कैसी इनकी रिक्वायरमेंट है, बोले अच्छा आप करो सब हो जाएगा। अब मुझे एकदम लगे कैसे बोल रहे हैं, कैसे सर है, मतलब इतना ट्राई होके एकदम से बोल दिया कुछ भी। मैं क्लास करती थी, मैं कभी किसी डांस क्लास गई नहीं थी। तो मैंने करना स्टार्ट किया, वहाँ जितने इंस्ट्रक्टर्स थे उस समय और मौजूद थे जो मतलब स्टूडियो के अंदर, उन्होंने सबने नोटिस किया कि मतलब बहुत अच्छा करते हैं, मतलब जो उम्मीद नहीं होती थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा। हुपिंग स्टार्ट हो गई मैंने नाइट पे, मतलब फर्स्ट टाइम वो माहौल एक्सपीरियंस किया था कि ऐसे हुपिंग भी होती है और इतना मतलब एक दूसरे को एनकरेज किया जाता है। वो हाफ रात बस मैंने वार्म अप अटेंड किया था, वो वार्म अप मुझे ऐसा मतलब दिल को छू गया कि यार मुझे तो यहाँ पे आना है करना, और अपने हस्बैंड को किसी तरह कन्विंस करना है कि मुझे प्लीज से क्लास करा दो। तो मैंने उनको फर्स्ट डे घर आते ही वापस मैंने इतना उनको कन्विंस किया कि डांस नहीं, मुझे डांस का नहीं है, मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, क्योंकि मेरा बेटा हुआ था 2.5 साल का हो गया था बेटा, तो मुझे बस पतला होने के लिए ठीक है कर ले, ठीक है ज्वाइन कर ले। मैं इतनी खुश थी उस दिन, पूरी रात मुझे बस वो क्लास का माहौल चलता है। So, आपने 10 साल डांस किया है, तो ऑफ कोर्स म्यूजिक तो चलता ही है ना। तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ और जल्दी से जवाब देना, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो आखिर में जितने आइकॉनिक गाने बजे हैं और जिन पे आपने डांस करा है, अगर उसकी एक एल्बम बनाने को बोला जाए तो वो कौन से 5 टॉप गाने होंगे जो आप एल्बम में डालोगे? मैं सच बताऊँ तो सागर सर भी है, उनको भी पता है, वो बोलते गाने सुना सर सुन में आती मैं यहाँ से सुन के जाती हूँ, उसके बाद मैं उसको सुनती रहती हूँ, वो चीज अलग है। तो मेरे लिए 5 तो नहीं, जितने भी आइटम सॉन्ग वो कितने नाम, जैसे आज की रात, चोली की और थोड़े इंग्लिश सॉन्ग के जिनके ऑनेस्टली मुझे नाम तो याद नहीं है, तो मगर होती है बट इन द हॉट मूड सब ये सब होता है, एनर्जी भी और अपने एक्सप्रेशन उस तरह से, क्योंकि वो चीजें करने का मौका हमें कहीं भी मिल सकता था, नहीं मिलेगा। एज अ मैरिड लेडी तो अलाउ भी नहीं होता, आपको पता है,
तो वो चीजें हम यहाँ पे एक्सपोज कर पाए। जैसे एक बार हमने किया था एक दिन पार्टनर मिले सॉन्ग के लिए, आज के दिन पे प्यार है, तो वो बहुत मतलब एक बहुत सीन हो गए थे उसके, और वो हमारे टच भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, बट ये था कि मुझ से इंटेंसिटी, हाँ, और वो देखा था कि किस तरह आप मतलब पैशनेट हो उस चीज को लेके ना, कि आपको फेस पे आना चाहिए, वो एक्सप्रेशन वो सब बहुत मजा आया यहाँ पे। इतना मतलब उस चीज को लेके तो मैं बोलूंगी कि जो मैंने सीखा क्या मतलब एक्सप्रेस कर पाई अपनी इस कला को, अदा को, वो सब सर ने बाहर निकाली, हमें पता नहीं था मतलब कैसे। आखिर में ऐसा कोई एक पर्सन कौन है जिसने आपकी लाइफ में अगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है? हिमांशु सर, नो डाउट हिमांशु सर, और कुछ भी नहीं बोल सकती हिमांशु सर के अलावा, बहुत इम्पैक्ट डाले हैं। जब भी हिमांशु सर का नाम आता है मैं अपने ऑफिस में चर्चा करती हूँ, मेरे ऑफिस वाले सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। और नहीं ऑफिस वाले इससे थोड़े से जलते भी हैं, वो जलते कि मतलब मजे करनी उसमें बोलते हैं हिमांशु सर नहीं हिमांशु भैया, मत बोलो भैया सर बोलो। तो उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। 2014 से पहले मैं कुछ और थी, आखिरी में आके बहुत चेंज हुआ। कोई एक ऐसा चेंज जो बताओगे आप? कोई एक चेंज, ज्यादा नहीं, एक बार। छोटे से शहर से आके, छोटी जगह से आके, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और अपने आप को इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाना आखिर से। और हिमांशु सर का हमेशा सपोर्ट रहा है कि नहीं आप तो कर सकते हो, ये क्या करके आए, ये कैसे, ये क्या बोलना है, वो हर एक चीज पे टोकना, हर एक मोमेंट पे बताना नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा, तो वो बहुत मुझे चेंज करने में ये सारे वर्ड बहुत सर का बहुत, और उनका टोकने का तरीका भी बहुत कैजुअल है। कैजुअल नहीं, वो उनके हाथ में हमेशा होगा, बहुत कैजुअल है, डंडा है, कभी हैमर है, कभी चाबी है, मतलब जो है उससे वो टोकने। और कमाल की बात हमें कभी लगा ही नहीं कि वो हमें मार है, हमारे दिमाग को। प्लस इम्पैक्ट वाली बात जब आपने कही, कोविड ऐसा टाइम था जो कितने लोगों का आपको पता है एकदम चेंज ही हो गया स्ट्रीम, क्या कर रहे थे और कहाँ पहुँच गए, और कुछ तो रहे नहीं, कुछ जो रहे वो हार गए कि अब कुछ नहीं कर सकते, चाय तक बेचने लग गए लोग, पढ़े लिखे बच्चे पकौड़े की दुकान में चल रहे हैं भाई। पर हिमांशु सर ने ना स्टूडियो हमेशा वैसा ही रखा, लाइव भी और सब चीजें, कभी हमें लगा ही नहीं कि उसका असर आखिर पे सर ने आने दिया या स्टूडियो में आने दिया। तो सर से मुझे हिम्मत मिली अपने प्ले स्कूल के लिए कि मैं दोबारा स्टार्ट करता। सर से जो हिम्मत मिली और एक मोटिवेशन की, सर ने मतलब रुकने नहीं दिया चीजों को। सर ने ऐसा फील नहीं होने दिया कि दुनिया रुकी या किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है। मेरे हस्बैंड ने खुद मेरी फिटनेस क्लासेस उस समय थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट की थी, बट वो भी हार गए सब बंद करके अपना। पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि सर ने ये बोलते हैं ना जब कि चीजें आई चली गई पर आगे और आगे 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 बढ़ता गया, और सर से हमें मिला ये चीज, और मेरा प्ले स्कूल भी टचवुड आगे की ब्लेसिंग से और सर की मोटिवेशन से वो आगे आगे बढ़ेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है, हिमांशु सर एक्चुअली सबके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे उनके लिए भी, जिन्होंने सीखा है उनके लिए, जो सीख के गए हैं उनके लिए भी, और अपनी खुद की कम्युनिटी के लिए भी हिमांशु बहुत किया। लाइक ही इज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में। अगर कोई बुक बनेगी हिमांशु सर के ऊपर तो आई थिंक आप लोग जो 10 साल से यहाँ पे सागर सर जो ट्रेनर्स हैं वो टॉप करेंगे, बिकॉज दे वुड नो कि हिमांशु ने कितना काम किया है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड करूंगी, थोड़ा फनी है। आखिर में जंप अप होता है एनुअल शोकेस, है ना, तो आई थिंक आपने 4 से 5 जंप अप किए, आपने 2 से 3 जंप अप करे हैं, और ऐसे तो आप मान रहे हो हर जंप अप को। रिसेंटली अभी एक जंप अप हुआ है, तो मुझे जानना है जंप अप की एक ऐसी कॉस्ट्यूम जिससे आपको प्यार हो गया, और क्यों हो गया ये हम जानना चाहते हैं। मैंने 2014 जब 15, 16, 17 उसके बाद कंसीव किया, 18 में बेटी में आ रही, तो पार्ट रही किसी तरह की सर ने यहाँ पे जंप पे, पर मैं डांस नहीं कर सकती, ये थोड़ा ब्रेक हुआ। उसके बाद अब रिसेंटली 2025 का जंप हमने किया, सबने बहुत अच्छे से वो सक्सेसफुल रहा। तो कॉस्ट्यूम्स हर जंप की बहुत डिफरेंट आती थी, बहुत कई बार हंसी भी आती थी कि
कोई बने हैं मतलब सन करके, उनको एकदम से ऑरेंज पेटीकोट चाहिए, ऑरेंज पेटीकोट ढूंढ रहे 3-4 तरह के, नहीं नीचे बोतल लिए उसको काटो वो परवीन जैसी। तो हर कॉस्ट्यूम मुझे बहुत प्यारी लगी, और जिसमें मुझे खुद ऐसा लगा मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ रेडी होके, तो वो आशा मैम लाइक इट। और वो तमिल को हमने परफॉर्म किया था, उसमें एक लॉन्ग स्कर्ट था, और जब उसके बाद हम वन और मैम जैसे क्लास तस्वीर उसके साथ किया थे, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके साथ जब पहली परफॉर्मेंस थी वो हमारे हम फोटोज क्लिक कर रहे थे, वो इतनी अमेजिंग आई। बिल्कुल सच बात है, आप लोग बहुत सुंदर लग रहे थे फ्लामेंको में। मैंने खुद पिक्चर्स देखी विद द रोज और ज्वेलरी और वो लूप्स, अमेजिंग। और जिसने नहीं देखा है प्लीज जाके देखें आखिर की वीडियोस। नेक्स्ट वी हैव वन मोर क्वेश्चन। चलो देखो, मैं तो अभी नया हूँ, जैसे मैं और दीदी अभी नए हैं। ऐसा कुछ कोविड से पहले की, अभी की नहीं, कोविड से पहले कोई ऐसी अंदर की बात, कोई ऐसा जोक, कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो हमें ना पता हो, हमें आपको जानना है, बस हमें जानना है वो हमें जानना है। एक वैसे फनी इंसिडेंट बहुत है, कुछ ऐसे हम बता भी नहीं सकते, पर एक बार हुआ था हमारे इंस्ट्रक्टर मतलब असिस्टेंट थे एक तरह से वो सर के, तो वो अपने कॉलेज के फ्रेंड को लेके आए, और वो लड़का बहुत एटीट्यूड में आया, जैसे मतलब बहुत हीरो बन के, अरे तुम्हें कुछ नहीं, अरे तुम्हें कुछ नहीं। सर ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो स्ट्रेचिंग तो करें, आगे सीन स्टार्ट करते हैं डांसिंग। और स्टार्ट करा, और पता नहीं रात को क्या खाया था, उसने जैसी स्ट्रेचिंग की एकदम से साउंड आया, पैंट फटा, वो अलग, आवाज किस चीज का है वो भी पता नहीं है, पता तो वही है। स्प्रे मतलब इतनी देर तक स्प्रे करना पड़ा, और बेचारा पानी पानी हो गया। और हमारी हंसी जब भी आज भी हम उसे अगर देख लेना तो हमें उसका वही दिन याद आता कि वो जिस एटीट्यूड से आए थे। फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला, नहीं पता हीरो निकला, पोस्टर निकला पार्ट। This was very funny. और मुझे पता है ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम बात में बात करेंगे। Sure. But अब I have quiz for you. ठीक है, मैं आपसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी, पर ये रैपिड फायर है, मतलब बहुत जल्दी आंसर देना है, और जिसको आंसर आता है वो पहले सीटी हो जाएगा। जो पहले सीटी हो जाएगा वो सर बताएंगे, दोनों ही माहिर है सीटी बजाने में, तो वो सर बताएंगे और वही आंसर करेंगे। ठीक है, आखिर किस साल में ओपन हुआ था? अर्चना 2012 नो, आखिर नाम का मीनिंग? अर्चना नहीं बोला। क्या बात है, सीटी मारे जा रहे हैं। सेल्फ में, यस यू आर राइट। आखिर का पहला ऑफिशियल कैंप कब हुआ और उसका नाम क्या है? क्या? And which year? in 2014 Right. Next, who is the founder of Akhrit? दोनों बोलो, दोनों जीत गए। माचू सर, ये माचू बता दिया सर। Yes. आखिर का नाम आखिर इंडिया कब पड़ा? 2023 Right, 2023. आखिर के कितने एनुअल शोकेस अभी तक हुए हैं और शोकेस का नाम क्या है? 2014, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद कोविड में सारे शोज ऑनलाइन हुए। अब 2025 में ऑफलाइन हुआ। उसके बाद जो इसका नाम है जंपा। Yes, you're right. Next question. आखिर के अंदर किन्हीं 3 ब्रदर बिजनेस, मतलब जो और बिजनेस आखिर करता है, उसके नाम बताइए। टाइप बताओ। आखिर इंडिया की रेसिपी, स्पोर्ट्स, क्लासेस, इवेंट, And Harmony Creative Mind Development Society. हाँ, that's actually the NGO. But I've watched, consultancy. Artist consultancy. Yeah, all of that. Next question. आखिर के स्टूडियोज कितने लोकेशंस में ओपन हुए? 3 नाम बताओ। एक तो डीडीए में, Locations. कटवाड़िया सराय, डीडीए कॉलेज के पास, गोल्डी, नहीं ब्रांचेस। कटवारी सराय, मुनिका, और मेहरौली, हाँ। गुरुग्राम एंड सकेत, जसोला, चाणक्यपुरी, आई मीन चाणक्य प्लेस ऑफ पुरी, जनकपुरी, आई नो। हाँ, चाणक्य प्लेस, राइट। आखिर की शुरुआत
कौन से कॉलेज से हुई? ARSD कॉलेज। Yes, हाँ। you're right. तो हमारा विनर कौन? दोनों जीत गए। अभी हम भेदभाव नहीं हाँ, करेंगे, तुम दोनों जीत नहीं गए। करते, आप दोनों जीते हैं, आप दोनों का एक ही चारा है। बहन चारा। बहन चारा है उनका। चलो नेक्स्ट गेम, और इसमें आपको सीटी की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बोलूंगी जो भी गाना आपको उसका हुक स्टेप करके दिखाना, क्योंकि ये डांस का पार्ट है, ठीक है? और जो कर देगा वो जीता। रेडी? जो जीता अभी वही रेडी? अभी रेडी? चिकनी चमेली। काटी रात मैंने खितों में तू। ओके ओके। ये नेक्स्ट है ओलियम्मा। अभी नेक्स्ट इज माय फेवरेट, हंसी डिस्को में जाए। नेक्स्ट है जो सावर से हमेशा करते रहते हैं, ये स्टेप ये नेक्स्ट इज आई एम अ डिस्को डांसर। यस और ये तो सबको पता होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उंगली कम हो गई। इंतजार अदबिया आई बाहर। ये अब ये नेक्स्ट है, ये गाना बहुत फेमस था, एटलीस्ट मेरे स्कूल में है। And the last one, what is mobile number? करूँ ये डायल नंबर? कर शुरू मुझे भी गिरा, हमारे इंस्ट्रक्टर बैठे। तो ये थी कुछ गपशप बातें, कॉन्वर्सेशन 10 साल हमारे साथ रहे, आप लोग के साथ रहे। एक चीज जो हम हमेशा बोलते हैं, आखिर में कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, पर आखिर से बढ़ता ही चला जाएगा और सबको बढ़ाता जाएगा। इसी के साथ हम बोलेंगे आपको बाय आज के एपिसोड के लिए, एंड वी से